नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और लखनऊ सेंट्रल में आज हम बात करने जा रहे हैं बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ लगी हुई जो ज्ञान व्यापी मस्जिद है उसमें जो आजकल हो रहा है वो किस्सा आपको बताने जा रहे हैं। आपने पढ़ा होगा किस तरीके से एक लोकल कोर्ट द्वारा आदेश दिए गए कि वहां पे सर्वे किया जाए। ये एक याचिका थी, कुछ वर्ष पहले डाली गई थी वहां के लोकल कोर्ट में हिंदू संगठनों द्वारा कि साहब इसकी जांच कराई जाए, क्योंकि यहां पे ये हिंदू मंदिर का हिस्सा है और ये इसलिए हमें मिलना चाहिए। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो एक एक्ट बनाया गया था, एक नया कानून बनाया गया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। उसके तहत ये सरकार ने तय कर लिया था और ये इस कानून ने इसके जरिए से कि 15 अगस्त 1947 के दिन जो स्टेटस था विभिन्न प्लेसेस ऑफ वर्शिप का, धार्मिक स्थलों का इस देश में, उनमें के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। जो 1947 का स्टेटस था वही बरकरार रखा जाएगा। केवल अयोध्या को इससे एग्जेम्प्ट किया गया था क्योंकि अयोध्या का डिस्प्यूट ऑलरेडी कोर्ट्स में चल रहा था। और जैसा कि सब आप जानते हैं कि फाइनली अयोध्या का वर्डिक्ट जो है तमाम जद्दोजहद और तमाम कोर्ट बैटल्स के बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के फेवर में डिसाइड कर दिया और आज वहां एक भव्य राम मंदिर का निर्माण चालू है। तो वो तो बात हुई अयोध्या की, लेकिन बनारस में उन्हीं लाइंस पे एक टेम्पो बिल्ड किया जा रहा है आज की डेट में भाजपा द्वारा। सत्ताधारी भाजपा को मालूम है कि किस तरह अयोध्या बहुत कारगर साबित हुआ उनको पावर के शिखर तक पहुंचाने के लिए। और आज की डेट में क्योंकि अयोध्या का इशू तो अब समाप्त हो चुका है तो अब कुछ और चाहिए राजनीति को गरमाने के लिए, तो अब पकड़ा गया है बनारस को। और साथ ही साथ एक और पिटीशन इस दौरान लॉन्च कर दी गई थी, वो उसको भी बीच बीच में गर्म किया जाता है, वो मथुरा को लेकर के। जब ये अयोध्या आंदोलन चल रहा था तो उस टाइम भी विश्व हिंदू परिषद बार बार जोर शोर से इस बात को रेस करता था कि हमें ये 3 जो स्थल हैं हिंदुओं के बड़े पुराने, यानी कि राम जन्मभूमि अयोध्या की, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की और यहां काशी विश्वनाथ मंदिर, जहां पे मंदिर और ज्ञानवापी मास जुड़े जुड़े हैं। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर और वहां शाही मस्जिद, वो दोनों जुड़े हुए हैं। अयोध्या का केस जरा डिफरेंट था क्योंकि अयोध्या में मंदिर की कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, वहां सिर्फ एक मस्जिद की इमारत खड़ी हुई थी जिसको माना जाता था कि बाबर के कार्यकाल में उस बाबर के आर्मी कमांडर ने वहां पे बनवाई थी। और उसका जिक्र तुलसीदास की राइटिंग्स में भी है। तुलसीदास कहते हैं कि वो मस्जिद में जाके सो जाया करते थे, लेकिन तुलसीदास ने कहीं ये बताया नहीं कि राम जन्मभूमि वही थी। ये भी बड़ी अजीब सी बात है। तुलसीदास से बड़ा राम भक्त शायद कोई नहीं हुआ होगा, लेकिन और उन्होंने तो रामचरितमानस के जरिए से राम को खूब पॉपुलराइज किया, खूब ग्लैमराइज किया, और जो है उसके बावजूद भी उन्होंने उसमें कहीं कोई जिक्र नहीं किया कि राम जन्मभूमि वही थी जहां पे वो मस्जिद थी। ये लेकिन ये डिस्प्यूट हमेशा से बना रहा था। बहरहाल वो इशू खत्म हुआ। अब ज्ञानवापी मास में जो जोर दे करके इस बात को उठाया गया कि हमें वहां सर्वे करने दिया जाए, और कोर्ट ने बाकायदा 1991 का कानून होते हुए, क्योंकि अभी कोई वो तो चेंज कर नहीं रहे स्टेटस, तो इसी वजह से कोर्ट ने शायद अलाउ कर दिया होगा और एक कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट कर दिया। कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट करने का मतलब होता है अमूमन कोई वकील को बनाया जाता है, तो इस केस में भी वो वकील बना दिए गए इत्तेफाक से जिनका कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा लगाव है इस इशू से और माना जाता है कि वो आरएसएस के संगठन से भी जुड़े हुए हैं। तो बहरहाल वो अपनी टीम लेकर के वहां सर्वे करने गए और सर्वे उन्होंने किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने प्रयास किया कि हम
मस्जिद के अंदर भी सर्वे करेंगे। तो जो मस्जिद इंतजामिया कमेटी थी और उसके जो वकील थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये कोर्ट के ऑर्डर में नहीं है, आप मस्जिद के अंदर नहीं जा सकते, उनको रोका गया। लेकिन उसमें एक टेक्निकल इश्यू और था, ये मैंने खुद भी देखा हुआ है, वो परिसर बहुत, ये नया बनने से पहले देखा हुआ है। तो वहां पे जो झगड़ा है वो श्रृंगार गौरी की जो एक मूर्ति है उसको लेकर के है। वो मस्जिद की जो पिछली दीवार है वो ठीक उसी पे बनी हुई है। तो ये इससे ये तो साफ दिखता है कि वहां पे किसी जमाने में मंदिर रहा होगा, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या उसके लिए मस्जिद की को तोड़ दिया जाए, ये क्या उचित होगा आजकल के जमाने में? और क्या सारी प्रायोरिटी उसी पे होनी चाहिए? ये ठीक है, वहां पे एक्सेस है उनको। मुश्किल तब पैदा हुई जब 4 महिलाएं जो कि बेसिकली दिल्ली की रहने वाली हैं, उन्होंने याचिका डाली कि हमें वहां रोज पूजा करनी है श्रृंगार गौरी पे। वो साल में 1-2 दफे खोला जाता था, नवरात्र के टाइम में खासतौर से, जब लोग जाके पूजा अर्चना करते थे, जल अभिषेक करते थे वहां। लेकिन इन महिलाओं ने कहा नहीं, हम तो रोज करेंगे वहां पूजा, इसकी हमें इजाजत दी जाए। अब वो ये जो एक बाउंड्री वॉल बनाई गई थी, ये बैरिकेडिंग लगाई गई थी लोहे की सरकार द्वारा ही, वो बैरिकेडिंग के अंदर आती है, वो मस्जिद के प्रेमिसेस में, प्रेसिंक्ट्स में आती है। तो वो जो इलाका है वो मस्जिद में आता है। मुझे ताज्जुब है कि जब अभी पूरा काशी विश्वनाथ का जो भव्य वो बना है कॉम्प्लेक्स, उस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में उसी टाइम ही इसको रिजॉल्व किया जा सकता था, जब ये पूरा नया शेप दिया जा रहा था। बहुत सारे मंदिर भी उसमें छोटे मोटे तोड़ दिए गए नया उसको खूबसूरत बनाने के लिए, और बहुत ही सुना है बहुत ही भव्य और खूबसूरत बन गया है वो इलाका। 350 करोड़ रुपए खर्चे हुए हैं उसमें। तो ये उसी टाइम ये रिजॉल्व हो सकता था मेरे ख्याल, और रास्ता एक ऐसा दिया जा सकता था कि वहां पर एक्सेस मिल जाती। लेकिन क्यों नहीं किया गया समझ में नहीं आता। आज की डेट में जब उसको उजागर किया गया है, उसको लेकर के पूरा टेंशन पैदा हो गया है बनारस में, और जिस दिन ये सर्वे हुआ उस दिन काफी तनातनी रही हिंदू और मुसलमान साइड्स में। ये ऊपर वाले का शुक्र है कि वहां पे दंगा नहीं हुआ, और हालांकि पूरी स्थिति इस तरीके की पैदा हो चुकी थी। और आज की डेट में इसको, जब ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनते टाइम नहीं किया गया, उठाया गया, जबकि कन्वीनियंटली किया जा सकता था, तो आज क्यों किया जा रहा है? अभी तो यहां पे इलेक्शन भी नहीं है, सबका मानना है, क्योंकि इलेक्शन के दौरान तो ये आदतन भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के मामलों को उभारती है, क्योंकि उसका राजनीतिक फायदा मिलता है। तो अब की दफे क्यों किया गया? तो ख्याल आया कि हो सकता है अब ये खाली यूपी तक नहीं, क्योंकि इन मामलों का इंपैक्ट पड़ता है पूरे देश में। अब जल्दी ही गुजरात में चुनाव होना है, हिमाचल में चुनाव होना है, 2024 तभी दूर है, जो असली में प्रधानमंत्री का, मोदी का चुनाव होगा, नेशनल इलेक्शन होगा। तब होता तो समझ में आता कि भाई ठीक है भाई, बनारस उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और अलावा उसके पूरे देश में उसका इंपैक्ट पड़ सकता है इस इशू का। लेकिन अभी लगता है कि ये मामला को गरमाया जा रहा है अभी से। तो जब अभी से गरमाएंगे तो आगे तक चलेगा, और ये इसका फायदा गुजरात और हिमाचल में भी मिल सकता है। हालांकि हिमाचल में एक और चीज उन्होंने शुरू कर दी है, वो खालिस्तान वालिस्तान वाला इशू अब वो अपने आप उठा है या उठाया गया है, कराया गया है, स्टेज मैनेज्ड है, क्या है ये पता नहीं। लेकिन ये प्रैक्टिस सी बन गई है कि धर्म को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। भाई एक बार आपको सक्सेस मिल गई तो बड़ा इजी रास्ता दिखता है, और कोई वजह नहीं समझ में आती कि क्यों एकदम से इतना जोर दिया जा रहा है। और अब एकदम से जोर इस बात पे हो गया है कि नहीं साहब, हम तो मस्जिद के अंदर सर्वे करेंगे, और क्योंकि हमारा मानना यह है कि मस्जिद के अंदर हिंदू भगवान की मूर्ति भी है। तो अगर इनकी बात मान ली जाए तो क्या आपको लॉजिकली लगता है कि अगर कोई जगह जबरदस्ती इस्लामिक राजाओं ने ग्रैब कर ली तो क्या वो मूर्ति रखे रहेंगे उसको, जब मस्जिद बन चुकी है? क्या रखी होनी चाहिए? पॉसिबल है? कहीं से लॉजिकली समझ में नहीं, मेरे तो नहीं समझ में आता कि अगर जबरदस्ती करके ले भी लिया आपसे
तो वो काहे के लिए रखेंगे वहां पे? इसलिए कि आप इतने साल बाद जाकर के वहां पर, तो ये मेनली इससे टेम्पो बिल्ड करना है और कोई रीजन नहीं दिखता है कि माहौल गर्म करें, जितना भी हिंदू मुसलमान के बीच में हेट्रेड पैदा होगी आम आदमी के स्तर पे, उसका बेनिफिट मिलेगा। देखिए पॉलिटिकली इसका बेनिफिट इनको मिला है, हिंदू पोलराइजेशन जोर शोर से हुआ है। अब वो पोलराइजेशन के भी आगे ले जाना चाहते हैं कि नफरत, और नफरत के लिए इससे बढ़िया इंग्रेडिएंट नहीं, इससे बढ़िया सामान नहीं है कि धार्मिक कोई इशू लेकर के उसको इतना उभार दें, उसके जरिए से लोगों के इमोशंस से खेलें और फिर ऐसी स्थिति पैदा कर दें कि एक आम आदमी एक मजहब का दूसरे मजहब के आम आदमी से सड़क चलते नफरत करने लगे। यही दुर्भाग्य है। ऐसा ही इतिहास जिन्होंने पढ़ा है, विश्व का इतिहास थोड़ा बहुत मैंने भी पढ़ा है, तो इस प्रकार की जो हरकतें हैं ये 1930s में जर्मनी में भी हुई थी। और एक स्टेज ये आ गई कि शुरू में तो सिर्फ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में था कि हर चीज जो है ये ज्यूज के मत्थे डाल दी जाती थी, कोई भी गलत चीज है वो ज्यूज ने करी है, यहूदियों ने करी है। धीमे धीमे उसको इतना बिल्ड कर दिया कि एक आम जर्मन क्रिश्चियन वो ज्यूज से इतनी नफरत करने लगा कि उसकी नजर में हर बुराई जर्मनी की ज्यूज की वजह से थी। चाहे वहां का अनएम्प्लॉयमेंट हो तो वो ज्यूज की वजह से, चाहे वहां जो उस टाइम में बहुत जबरदस्त इकोनॉमिक डाउनफॉल था, जॉब्स की कमी थी, गरीबी थी जो आज हमारी इस कंट्री में है, तो वो उस हर चीज का इल्जाम ज्यूज पे डाल दिया जाता था। और उसके बाद क्या हुआ सबने देखा, गैस चेम्बर्स में मार दिए गए ज्यूज, ये हुआ। ये तो तब हो पाया जब एक आम आदमी को दूसरे आम आदमी से, दोनों मजहब से को लड़ा दिया गया। तो भगवान न करे ऐसा हो, हमारे यहां ऐसी स्थिति हो। उस जर्मनी में तो 60 लाख ज्यूज मौत के घाट उतार दिए गए थे हिटलर द्वारा। ऐसी स्थिति शायद हमारे देश में ना हो पाए, क्योंकि अभी भी मेरा विश्वास ये है कि अभी भी ज्यादातर लोग और अधिकतर हिंदूज इसमें नहीं बिलीव करते हैं। ना हिंदू धर्म ये बात सिखाता है कि नफरत करो। हिंदू धर्म ने हमेशा प्रेम की बात करी है, सद्भाव की बात करी है। ये जो नफरत का मसाला, जो इंग्रेडिएंट डाला जा रहा है, ये किसी और सभ्यता की है। ये पाकिस्तान में बहुत काम आता है, तालिबान में बहुत काम आता है, भारतवर्ष में ना पहले आया है। हिंदुओं ने इसके खिलाफ हमेशा आवाज उठाई है और आगे भी मुझे विश्वास है कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else for channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.